हमारे सारे पाठकों को प्यार भरा नमस्कार। छोटी बहू तो जानबूझकर बेकार सब्जी बनाती है। बिमला जी चिंतित मुद्रा में अपने कमरे में बैठी हुई थी। जब से उनके छोटे बेटे प्रभात ने उन्हें अपने साथ ही काम करने वाली रिद्धि के बारे में बताया था, तब से उनके मन में भय ने अपना स्थान बना लिया था कि कहीं प्रभात रिद्धि को पसंद तो नहीं करता है। और आखिरकार आज उनका डर सच साबित हुआ था। आज प्रभात ने उनसे कह दिया था कि वह रिद्धि से ही शादी करना चाहता है। बिमला जी इस बात से बहुत आहत हुई थी। उन्होंने सोचा था कि अपने छोटे बेटे की शादी अपने पसंद की लड़की से करवाएगी, क्योंकि बड़े बेटे ने भी अपने साथी कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की से शादी कर ली थी और उसके साथ विदेश चला गया था। फिर उसने वहीं पर बसने का फैसला ले लिया था। पहले तो साल 2 साल में ही कभी कभार वो कुछ दिनों के लिए घर चला आता था, लेकिन जब से उसके बच्चे की पढ़ाई लिखाई शुरू हुई थी, तब से तो उसने घर आना बिल्कुल ही बंद कर दिया था। अब बिमला जी को केवल अपने छोटे बेटे से ही उम्मीद थी और आज उसने भी लव मैरिज करने की बात कहकर उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया था। उनका मन घबराने लगा था कि कहीं बड़े बेटे की तरह छोटा बेटा भी उनसे दूर ना हो जाए। लेकिन आज अगर वह उसे मना भी कर देती, तब भी वह अपनी पसंद की शादी करके घर से चला ही जाता। इसलिए उन्होंने मन मार कर विवाह के लिए अनुमति दे दी। लेकिन जब रिद्धि घर की बहू बनकर आई, तो वह उसे परेशान करने के लिए हजार तरीके ढूंढने लगी थी, ताकि वह खुद ही परेशान होकर उनके बेटे को छोड़कर चली जाए और वह अपने बेटे की दूसरी शादी करवा सके। अब रिद्धि जॉब करती थी, तो सुबह के सारे काम करती थी, फिर ऑफिस जाती थी और शाम को घर आकर भी उसे ही खाना बनाना पड़ता था। कुछ दिनों में उसे थकान सी महसूस होने लगी, तो उसने अपनी सास से कहा कि हम एक खाना बनाने वाली को रख लेते हैं। तब बिमला जी ने वाक्य से कहा, अरे तुम थोड़ा बहुत खाना भी नहीं बना सकती हो तो गृहस्थी क्या संभालोगी? मुझे तो ऐसी बहू चाहिए थी जो मुझे अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाए। लेकिन प्रभात ने ही ऐसी लड़की से शादी कर ली जिसे तो खाना बनाने में कोई दिलचस्पी ही नहीं है। अब रिद्धि को यह बात थोड़ी बुरी लग गई और वह अपनी सास की खुशी के लिए खुद ही खाना बनाने का फैसला ले बैठी। लेकिन यह सफ़र इतना भी आसान नहीं था। रिद्धि की बनाई सब्जी में कभी नमक, कभी तेल, कभी मसाले, तो कभी मिर्च ज़्यादा होने लगी थी। बिमला जी का गॉल ब्लेडर का ऑपरेशन हुआ था, तो उन्हें ज़्यादा मिर्च मसाले वाला खाना हजम नहीं हो पाता था। ऐसे में वह बेटे के सामने रोना लेकर बैठ जाती थी कि बहू जानबूझकर ऐसा खराब खाना बनाती है ताकि मैं ठीक से खाना ना खा पाऊँ। शुरुआत में तो प्रभात ने इस बात को नज़रअंदाज किया, लेकिन जब रोज़ रोज़ सब्जी में नमक, मिर्च, मसाला ज़्यादा होने लगा, तो वह भी रिद्धि को डांटने लगा। रिद्धि को समझ नहीं आया कि परफेक्ट सब्जी बनाने के बाद भी रोज रोज सब्जी में नमक मिर्च ज़्यादा कैसे हो जा रही है। फिर एक दिन उसने रसोई में कैमरा छिपा दिया और उस दिन पता चला कि सब्जी नमक मिर्च बढ़ाने वाली कोई और नहीं बल्कि उसकी सास है। यह सब रिद्धि से सहन ही नहीं हुआ। एक तो वैसे भी वह ऑफिस से थक कर आती थी, फिर भी अपनी सास को खुश करने के लिए वह रसोई में जाकर खाना भी बना लेती थी, फिर चाहे उसे कितनी भी देर क्यों ना हो जाए। ऑफिस से आने के बाद खाना बनाने की जिम्मेदारी उसकी रहती थी और उस पर से इतनी मेहनत करने के बावजूद उसकी सास की डांट उसे हर रोज रुला जाती थी। प्रभात भी माँ के खिलाफ कुछ बोल नहीं पाता था, लेकिन आज रिद्धि के पास पक्के सबूत थे, तो वह बस आज डाइनिंग टेबल पर होने वाले तमाशे का इंतजार करने लगी।
जैसा कि उसे उम्मीद थी, सब्जी का पहला निवाला मुंह में डालते ही बिमला जी ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, अरे बहू, आज सब्जी में कितना ज़्यादा मिर्च डाल दी है तुमने। पता नहीं तुम परफेक्ट सब्जी बनाना कब सीखोगी। मैं तो तुम्हें सिखा सिखा कर परेशान हो गई। इससे अच्छा तुम नौकरी छोड़ दो और घर पर रहकर घर के काम में मन लगाओ। तुम थकी हुई रहती हो, इसलिए शायद तुम्हारा खाना बनने में मन नहीं लगता है। प्रभात भी कहने लगा, डॉक्टर ने माँ को सादा खाना खाने के लिए कहा है। ऐसे में तुम इतना तेल मसाला मत डाला करो ना। रोज ही तो माँ तुम्हें यह बात समझाती है और तुम रोज रोज यह बात भूल जाती हो। तुम इतनी बड़ी कंपनी में काम करती हो, इतना सारा काम संभालती हो, इतनी छोटी सी बात कैसे भूल सकती हो यार। बोलते बोलते उसके स्वर में तेजी आ गई थी। आज पति की डांट से भी रिद्धि की आंखों में आंसू नहीं आए, क्योंकि असली बात क्या थी यह वह जान चुकी थी। उसकी सास रोने का नाटक करते हुए कहने लगी, एक तो तू अपनी पसंद की लड़की को इस घर की बहू बनाकर ले आया। मैं अपनी पसंद की बहू लाती ना तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाकर मुझे खिलाती, लेकिन मेरी किस्मत फूटी थी जो मुझे ऐसी बहू मिली। मुझे तो लगता है कि यह जानबूझकर मुझे ऐसा खराब खाना खिला रही है ताकि मेरी बीमारी और भी ज़्यादा बढ़ जाए और मैं इस दुनिया से चली जाऊं। बहू मुझे जान से मार डालना चाहती है ताकि यह आज़ाद होकर जिए। इतना कहकर वह डाइनिंग टेबल पर ही फूट फूट कर रोने लगी। माँ के आंसू देखकर प्रभात का गुस्सा अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया। आज रिद्धि भी चुप ना रह पाई। वो कहने लगी, मम्मी जी, किस्मत आपकी नहीं बल्कि मेरी फूटी थी जो मुझे आपके जैसी नौटंकी करने वाली सास मिली है। यह शब्द सुनते ही प्रभात गुस्से से तिलमिला उठा और उसने उठकर रिद्धि को तमाचा लगाना चाहा, लेकिन रिद्धि ने उसका हाथ पकड़कर जोर से झटक दिया और कहने लगी, खबरदार जो मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी माँ दूध की धुली हुई है? मैं अभी तुम्हें इनकी करतूत दिखाती हूँ। इतना कहकर उसने अपना मोबाइल निकालकर वह वीडियो दिखा दिया, जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा था कि बिमला जी चोरी छिपे रसोई में जाकर बनी हुई सब्जी में ऊपर से ढेर सारी मिर्ची पाउडर डाल रही थी। अपनी माँ को ऐसी हरकत करते हुए देखकर प्रभात हैरान रह गया। वो कहने लगा, माँ, यह सब क्या है? तुमने मेरे और रिद्धि के रिश्ते को स्वीकार कर लिया था ना, फिर अब तुम यह सब क्या कर रही हो? बिमला जी गुस्से में फूट पड़ी। देखा तूने, यह लड़की कितनी तेज है, इसने मेरी वीडियो बना ली। प्रभात भी गुस्से में बोला, तुम्हें इसका वीडियो बनाना दिखाई दिया, लेकिन उस वीडियो में तुम क्या कर रही हो उससे तुम्हें शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही है। बेटे की फटकार सुनकर बिमला जी की पलकें झुक गई। रिद्धि का चेहरा गुस्से से लाल हो उठा था। वह प्रभात से कहने लगी, अब मुझे इस घर में रहना ही नहीं है। मैं अपने ऑफिस के पास ही एक रूम ले लूँगी और वहीं पर आराम से रहूँगी। इस घर के लिए इतना सब कुछ करने का फायदा ही क्या है, जब मम्मी जी मेरे सारे प्रयासों को समझने की बजाय मेरे सारे कोशिशों पर पानी फेरने की कोशिश कर रही है। अगर इन्हें मुझे दिल से अपनाना ही नहीं है तो मैं चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना करूं, यह हमेशा मुझे नीचा दिखाने के बहाने ढूंढ ही लेगी। दिल जीतने की कोशिश तो उसके लिए की जानी चाहिए जिसका दिल साफ हो, लेकिन यहाँ तो पहले से ही मेरे लिए अपने मन में नफरत पालकर बैठी है। वह मेरे प्रयासों से कहाँ पिघलने वाली है। इतना कहकर वह अपने कमरे में चली गई। प्रभात ने अपनी माँ से कहा, आज तुम्हारे कारण मैं अपनी पत्नी के सामने
शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ। मैंने तो शादी के पहले तुम्हारी कितनी तारीफ की थी कि मेरी माँ ममता की मूरत है, वह तुम्हें बहुत प्यार से रखेगी। तुम्हें मेरे घर में कभी कोई परेशानी नहीं होगी। छोटा सा तो परिवार है हमारा, हम सभी मिलजुल कर प्यार से रहेंगे। लेकिन आज तुम्हारे इस हरकत के कारण मैं भी तुम पर भरोसा नहीं कर पाऊंगा। इतना कहकर वो वहां से उठकर चला गया। बिमला जी रंगे हाथों पकड़ी गई थी। वो बेटे के सामने सिर नहीं उठा पा रही थी और ना बहू के सामने, वरना वह तो बहू की गलतियां निकाल निकाल कर उसे ताने मारने का एक मौका भी नहीं छोड़ती थी। लेकिन आज पासा पलट चुका था। प्रभात अंदर कमरे में गया और रिद्धि को मनाने की और माफी मांगने की कोशिश करने लगा, तो रिद्धि ने भी कह दिया, अब मुझे इस घर में नहीं रहना है। प्रभात ने झट से कहा, तुम्हें नहीं रहना है तो मुझे भी इस घर में नहीं रहना है, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूँगा। बेटी बहू की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। बिमला जी के हाथ पैर फूलने लगे कि बुढ़ापे में बच्चों ने उन्हें अकेले छोड़ दिया तो वह कैसे रहेगी। बड़ा बेटा तो पहले ही दूर जा चुका था। उनका जी घबराने लगा तो वह अपने बेटे बहू के कमरे के बाहर गई और उन्होंने दरवाजे पर दस्तक देते हुए कहा, बेटा बहू, मुझे तुमसे कुछ कहना है। प्रभात ने आकर दरवाजा खोला तो वह सीधे कमरे में आई और अपनी बहू की हथेली थामते हुए कहने लगी, बहू मुझे माफ़ कर दो, मैं सच में तुम्हें परेशान कर रही थी, लेकिन तुम लोग मुझे छोड़कर चले जाओगे तो मैं कैसे जीऊँगी। आगे से कभी भी तुम्हें ताने नहीं मारूंगी, तुम्हें परेशान भी नहीं करूंगी, तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने दूंगी और हाँ, खाना बनाने में भी तुम्हारी मदद किया करूंगी। वैसे भी लगता है जैसे खाली बैठे बैठे मैं ऐसी हरकत करने लगी हूँ। वह कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, शायद यही मेरे साथ भी हो रहा था, इसलिए तुम लोग मुझे माफ़ कर दो। आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं दोहराऊंगी। बोलते बोलते उनकी आंखों में आंसू आने लगे। प्रभात तो माँ की इस बात पर कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दे रहा था, लेकिन रिद्धि ने सोचा कि भले ही इनमें बदलाव आया हो या ना आया हो, लेकिन प्रभात पर ही माँ की देखभाल की जिम्मेदारी है। जेठ जी और जेठानी जी तो पहले ही अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ कर जा चुके हैं, इसलिए प्रभात को भविष्य में कभी ना कभी अपनी माँ की चिंता जरूर सताएगी। अगर आज मैं अपने पति को लेकर अलग हो गई तो हो सकता है कि मेरे पति का मन यहीं पर अपनी माँ के पास अटका रहे। और वैसे भी सास माफ़ी मांग रही है तो एक मौका देने में कोई बुराई नहीं है। उसने भी कहा, ठीक है मम्मी जी, मैं घर छोड़कर नहीं जाऊंगी, लेकिन अगर भविष्य में सचमुच कभी मुझसे गलती हो गई, कोई सब्जी खराब बन भी गई, तो आप मुझे इस तरह अपमानित नहीं करेंगी और मुझे ताने नहीं मारेंगी। और प्रभात, तुम्हें भी कभी अगर ऐसा लगा कि मम्मी जी तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का रही हैं तो तुम गुस्से में आकर मेरे साथ दुर्व्यवहार नहीं करोगे। प्रभात ने सहमति में सिर हिलाया। बिमला जी ने धीरे से कहा, ठीक है बहू, तुम जैसे चाहती हो हम वैसे ही रहेंगे। आगे से मैं तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। तब जाकर रिद्धि ने राहत की सांस ली। काम तो सारे सास बहू मिलकर कर लेती थी और अब कभी भी घर में सब्जी में नमक मिर्च ज़्यादा नहीं होता था। दोस्तों, कैसी लगी कहानी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कहानी अच्छी लगे तो इस कहानी को लाइक करिएगा।
और आप सब अपने जीवन में खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, यही भगवान से प्रार्थना है। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।